नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वाराणसी के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ साथ ही दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर से संवाद करने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल होंगे। संवाद कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी कोरोना काल के हालात और चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार अधिकारियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों से संवाद किया था और आज एक बार फिर से वो डॉक्टर्स और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करने वाले हैं। कोरोना काल में उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही सुझावों पर भी चर्चा करेंगे, फीडबैक भी लेंगे। कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही किया जा रहा है कि संवाद स्थापित किया जाए, संवाद के माध्यम से निर्देश भी दिए जाएं और साथ ही साथ अगर किसी के मन में कोई विचार, कोई सुझाव है तो वो भी प्रधानमंत्री के साथ वो साझा कर पाए। इसी कड़ी में आज वो वाराणसी के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने जिलाधिकारी से भी संवाद किया था। वाराणसी में अब तक जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली थी, किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी ली थी, वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की गई, साथ ही साथ मरीजों को कैसे बेहतर इलाज दिया जा सके, इस मसले पर भी जिलाधिकारी के साथ उन्होंने बातचीत की है। वाराणसी के आसपास के इलाकों में जो हालात बने हैं उस पर भी चर्चा की है और आज वो डॉक्टर से संवाद करने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल होंगे, साथ ही साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स, ऐसे लोग जो कि हर दिन कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच आज जो संवाद होने वाला है उसको लेकर? बिल्कुल अमित, देखिए 11 बजे इस कमिश्नरी सभागार में संवाद शुरू होगा और ख़ास बात यह है कि इस बार सरकारी और निजी दोनों के डॉक्टर्स न केवल शामिल होंगे बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल होगा, एम्बुलेंस चालक भी शामिल होंगे। देखिए एम्बुलेंस गाड़ियां भी खड़ी हैं, जो एम्बुलेंस की ड्राइवर हैं वो शामिल होंगे, वार्ड बॉय शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो शामिल होंगे, करीब 150 लोग शामिल होंगे। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सभी लोग इस सभागार में पहुँच गए हैं और यहाँ पर 11 बजे पीएम मोदी का जो है संवाद शुरू होगा। संवाद, सुझाव और समाधान से ये बात होगी। और ये देखिए सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी से होगा। हम बात भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग। कितना आपको क्या लग रहा है, कितने देश के प्रधानमंत्री आप लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो लगता है कि ये बेहतर कोशिश है? हाँ, बहुत बढ़िया कोशिश है। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो सब क्या लगता है, आप क्या पैरामेडिकल स्टाफ से हैं या डॉक्टर? कितना बड़ा लग रहा है आपको कि देश के प्रधानमंत्री आप लोग संवाद कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? महत्वपूर्ण बहुत मानते हैं, है ना। गर्व का बात है कि देश के प्रधानमंत्री हम कर्मचारियों से वार्ता करेंगे, ये गर्व की बात है हमारे लिए। कितना बड़ा बहुत अच्छा मौका है ये, हम सीधे प्रधानमंत्री से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बहुत सही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इस पूरे हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो बैठाए गए हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। तो इस पूरी जो वीसी है इसको खुद कमिश्नर और वाराणसी के डीएम जो है प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या अब तक उपाय किए गए हैं वो बताएंगे, साथ ही तीसरी लहर की तो क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी, डीएम को क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए गए और डीएम की तरफ से अगर कोई सुझाव प्रधानमंत्री को दिया गया हो? देखिए कल जो संवाद हुआ था डीएम के साथ, उसकी जो खास बात थी वो ये थी कि अब तक जो वाराणसी मॉडल जिसकी चर्चा पूरे देश में है, नीति आयोग ने भी उसकी तारीफ की है यहाँ के, तो वो क्या है, उसका किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया वो महत्वपूर्ण था। दूसरी बात ये थी कि जो तीसरी लहर से बनारस की क्या तैयारी, जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, यानी कि जो बच्चों पर संक्रमण का जो आशंका जताई जा रही, खतरा जताई जा रही है, उसको लेकर वाराणसी में क्या तैयारी है, कितने जो है पीडियाट्रिक आईसीयू बन गए हैं, कितने जो है अभी हैं और कितने बनाने का लक्ष्य है और कब तक बन जाएंगे, तो ये तमाम सारी चीज़ों की जानकारी थी, तो वो जो है उन्होंने ली। और साथ ही साथ जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तारीफ की बनारस मॉडल की, उसकी भी चर्चा की गई। तो जो सबसे खास बात निकल के आई वो ये कि वाराणसी के डीएम की ओर से बताया गया कि उन्होंने इतनी जल्दी कंट्रोल इसलिए पा पाया कि जब तक यहाँ पर लक्षण के आधार पर
जिस वक्त उत्तर प्रदेश में 3 मई को जो है कोरोना किट यानी कि जो दवाई बांटने का अभियान शुरू हुआ था, तब तक वाराणसी में 25,000 किट बांटी जा चुकी थी। यानी कि लक्षण के आधार पर पहले ही उसके रोकथाम का इंतजाम कर लिया गया और शायद इसीलिए जो है यहाँ पर जो है इससे जल्दी रिकवरी रेट हुई। हमारे साथ वाराणसी के सीएमओ भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये कितने लोग शामिल हो रहे हैं सर, कितने लोग आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में इसमें लिसनिंग मोड में 100 लोग हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं और चतुर्श्रेणी कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं। तो आपने सुना हमारे साथ वाराणसी के सीएमओ थे जो बता रहे थे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, कितने लोग शामिल थे, शामिल होंगे हमें, तो क्या कार्यक्रम आप इस कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, जो संवाद होगा उस पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोविड की समीक्षा को लेकर सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी का दौरा करने वाले हैं। सीएम सुबह 10:30 बजे लखीमपुर खीरी लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और साथ ही अधिकारियों से कोरोना के हालात की जानकारी भी लेंगे। सीएम यहां पर मरीजों से बात भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी अब तक 10 मंडलों के 40 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे, मरीजों से भी संवाद कर सकते हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कि जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, या और सुधार की उसमें गुंजाइश है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी अधिकारियों से अपडेट लेंगे, समीक्षा बैठक भी होगी, अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी लेंगे। आज बेहद व्यस्त शेड्यूल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लखीमपुर खीरी के बाद वो लखनऊ में भी सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनामिका, 10:30 बजे सीएम को रवाना होना है लखीमपुर खीरी के लिए, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए अमित, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों का दौरा करके जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद लखीमपुर खीरी के लिए निकलने वाले हैं। हालांकि इसके पहले जो टीम 9 की बैठक होती है जिसमें पूरे प्रदेश के आंकड़े रखे जाते हैं, जिसमें पूरे प्रदेश की समीक्षा की जाती है और ये अलग अलग जो विभाग इसमें जुड़े हुए होते हैं, उसके जरिए मुख्यमंत्री समझने का प्रयास करते हैं कि अभी और क्या आगे अपडेट करना है, कितने बड़े फैसले और करने हैं और या फिर क्या अपडेट अभी तक आ रही पूरे प्रदेश से। तो इसका जायजा लेने के बाद यानी कि समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री लखीमपुर के लिए निकलेंगे। हालांकि देर शाम अगर बात की जाए तो 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री लखनऊ वापस भी आ जाएंगे और लखनऊ आने के बाद लखनऊ मंडल के जो कुछ जो हॉस्पिटल्स है वहां पे भी जाने का उनका कार्यक्रम अभी तक बताया जा रहा है। कोविड कमांड सेंटर जो लखनऊ में बनाया गया है वहां पर से भी शेड्यूल आ रहा है कि मुख्यमंत्री वहां भी जा सकते हैं। लखनऊ के आसपास के चाहे मोहनलालगंज की बात करें, मलिहाबाद की बात करें, बाराबंकी की बात करें, तो आसपास के जो सीएचसी या पीएचसी है जहां से कुछ शिकायतें भी आ रही थी पिछले दिनों कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, हालात बेहद खस्ता है, तो वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री ये रियलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। तो लखीमपुर खीरी मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं अपने दौरा करने के लिए और इसके पहले मुख्यमंत्री 10 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। तो प्रयास ये है कि कोविड मैनेजमेंट में जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है कोरोना मरीजों का, ठीक वैसे ही जो जमीनी हकीकत है ग्राउंड जीरो पर जाकर उसका जायजा ले और जो अगर अव्यवस्थाएं हैं तो उसको दुरुस्त किया जाए। ठीक है, मनोज से भी अपडेट ले लेते हैं। मनोज, वहां पर कैसी तैयारियां हैं सीएम के पहुंचने से पहले और वहां का पूरा कार्यक्रम क्या है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल अमित, मैं बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में 11 बजे पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ आएंगे। उसके बाद तुरंत ही कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया है उसमें जाके जायजा लेंगे, अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में ज़मीनी तौर पे क्या कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए क्या उपाय किए गए, कब तक किस तरीके से प्लान बना के कोरोना संक्रमण को कम किया जा रहा है। उसके बाद लखीमपुर खीरी में 12 बजे करीब पुलिस कलेक्ट्रेट में ही प्रतिनिधियों से और अधिकारियों से बैठक कर समीक्षा करेंगे। उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरीजों से बात भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि अब सुबह से ही लखीमपुर खीरी में बारिश हो रही है, जिसको लेकर लगातार तेज बारिश हो रही है। अगर हो सकता है इसको लेकर उसको प्रोग्राम डिले हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के दौरे के दौरान बताया जा रहा है कि तमाम अस्पतालों का निरीक्षण तो करेंगे ही, लेकिन लखनऊ के 2 अस्पतालों का भी वो आज निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही सीएम कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा करेंगे। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में सीएम सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण करेंगे। बाद में एलडीए सभागार में सीएम योगी कुछ अधिकारियों के साथ
वर्चुअल मीटिंग भी करेंगे। जिलाधिकारी भी उसमें शामिल होंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक का उनका कार्यक्रम तय किया गया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के इलाज की जानकारी को लेकर उनके परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब आप अपने मरीज का हर एक मूवमेंट लाइव देख पाएंगे। कैसे हुआ ये संभव, आइए आपको दिखाते हैं। अब ना कोविड वार्ड में बदइंतजामी की खबर सामने आएगी और ना ही अस्पताल का कोई स्टाफ जानबूझकर कोरोना के इलाज में लापरवाही कर पाएगा। ये तस्वीरें देवरिया के कोविड एमसीएच विंग की हैं, जहां जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की एक बड़ी पहल देखते ही देखते सुर्खियों में आ गई। दरअसल जिलाधिकारी देवरिया ने एक बड़ी पहल करते हुए कोविड अस्पताल के मुख्य गेट पर ही एलईडी स्क्रीन लगवा दी और कोविड वार्ड के हर कमरे को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया और सीसीटीवी कैमरे में कैद होने वाली कोविड वार्ड की तस्वीरें अस्पताल के गेट पर लगी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। ये जनपद देवरिया में जो हमारा L2 लेवल का हॉस्पिटल है वो एमसीएच विंग जिला महिला अस्पताल के अंडर में आता है। इसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था और इसमें एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें सभी वार्ड में हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और उनका जो लाइव प्रसारण है वो हम लोग कंट्रोल रूम में देखते हैं। उसमें ये व्यवस्था भी है कि हम अंदर के मरीज़ों से बात भी कर सकते हैं थ्रू माइक सिस्टम। तो देखा आपने, मतलब अगर किसी मरीज को वार्ड में कोई परेशानी होती है तो उस मरीज से अधिकारी और तीमारदार माइक के माध्यम से बात भी कर सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ तीमारदारों को ही हुआ है, क्योंकि इस व्यवस्था से तीमारदार भर्ती मरीज की दवा, इलाज और अन्य व्यवस्था को टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इतना ही नहीं, कंट्रोल यूनिट के पास लगे माइक का इस्तेमाल कर मरीजों से तीमारदार सीधा बात भी कर पाएंगे। कोविड वार्ड का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट डीएम और एसपी के ऑफिस में भी होगा। ये विचार, एक नवीन तरह का विचार आया था कि ये जो हमारे पूरा अंदर जो सिस्टम लगा है उसका फीड हम एक बाहर भी दे दें, जो कि पब्लिक भी जिसको देख सके। तो उसके लिए हमने एक नया टीवी खरीद करके उस फीड को बाहर दे दिया है, जिसमें सभी वार्डों की जो अद्यतन स्थिति है वो बाहर दिख रही है। इसमें जो मरीजों के हमारे तीमारदार हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आ करके इसको देख सकते हैं और वो स्वयं देख सकते हैं कि अंदर क्या सेवाएं दी जा रही हैं। आए दिन जिला प्रशासन को शिकायत मिलती थी कि उनके भर्ती मरीज का सही से इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस सुविधा से परिजनों को काफी सहूलियत मिलेगी। वर्तमान समय की बात करें तो देवरिया के इस कोरोना अस्पताल में 71 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 4 की पोजीशन क्रिटिकल है। कोविड वार्ड में मेडिकल स्टाफ के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसे में वहां भर्ती मरीजों का हाल जानने के लिए परिजन परेशान रहते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था से उनकी एक बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठक इस वक्त चल रही है और इसी बैठक से कुछ बड़ी बातें भी सामने आई हैं। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम ने बड़ा आदेश दिया है। ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमेटी बनाई जाएगी। लखनऊ पीजीआई विशेषज्ञ डॉक्टर कमेटी में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा लोहिया अस्पताल के भी डॉक्टर इस कमेटी में शामिल किए जाएंगे। ब्लैक फंगस के रोकथाम के लिए सीएम ने ये बड़ा निर्देश जारी किया है। मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। यूपी में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है कि ब्लैक फंगस को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों को शामिल किया जाए। इसके अलावा लोहिया अस्पताल के डॉक्टर भी इस कमेटी का हिस्सा हों, उनको भी शामिल किया जाए, ताकि ब्लैक फंगस की रोकथाम की जा सके, मरीजों को कोई दिक्कत ना आए, ये भी सुनिश्चित करेगी कमेटी। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा आज टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने इस मसले पर चर्चा की और चर्चा के बाद उनकी तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान, योगी सरकार में रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। 4 साल में 1,35,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। वर्तमान सत्र में 63% किसानों का भुगतान अब तक हो चुका है। कोरोना काल में मिलें चलती रही हैं, गन्ना किसानों के लिए प्रतिबद्ध है योगी सरकार, ये भी कहा गया है।
कोरोना काल में खाकी वर्दीधारियों का अनूठा रूप देखने को मिल रहा है। गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध भोजन करवा रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में आपने अभी तक पुलिसकर्मियों को लोगों को जागरूक करते हुए या फिर सख्ती करते हुए देखा होगा, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पुलिसकर्मियों का ऐसा मानवीय चेहरा है जिसकी तरफ हर किसी का ध्यान जाना चाहिए। कोरोना के संकट काल में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सख्ती कर रहे हैं, तो वहीं वो गरीबों का भी सहारा बन रहे हैं। मेरठ के एक चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने गरीबों को भोजन कराने के लिए बकायदा एक पंडाल लगाया हुआ है। यहाँ खाकी वर्दीधारी दोपहर और शाम के वक्त लोगों को खाने के पैकेट देते हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिसकर्मी यहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान कर रहे हैं और पुलिसकर्मी समाज सेवा में जुटे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग यहाँ पर कतारबद्ध हैं और पुलिसकर्मी यहाँ फूड पैकेट्स लोगों को दे रहे हैं और लोग प्रणाम करके जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान, इस संकट काल के दौरान गरीबों पर खासी आफत आई है। ऐसे में रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूरी करने वाले लोग खासे परेशान हैं। आप देखिए कि किस तरह से खाकी वर्दीधारी का ये रूप भी देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि एक वक्त में तकरीबन 500 लोगों को भोजन के पैकेट वितरित कराए जाते हैं। समाज सेवक बने पुलिसकर्मियों का कहना है कि जब तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा तब तक इस पंडाल में गरीबों को वो भोजन कराते रहेंगे। हम लोगों ने इकट्ठा होकर ये प्रयास किया कि कोई किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। ये प्रयास कब तक चलता रहेगा? प्रयास ये जब तक चलता रहेगा, जब तक कोरोना कर्फ्यू चलेगा तब हमारा प्रयास लगातार चलता रहेगा। और